भी उस चीज का भुगत होगी, मेरा अनुभव सुनाता हूँ भैया। मैं अपने 90 बाणों के बाद थोड़ा सा एक किस्सा सुनाता हूँ। 90 बाणों की बात होगी। उज्जैन में मुझे लगा कि एक सहकारी समिति बनाना चाहिए और सहकारी समिति बना करके लोगों को मकान देना चाहिए, और मकान सस्ते बना दो तो सब ले लेंगे, उसमें क्या गलत है। अब हमने अपने स्तर पे सारी पंचायती करने के बाद वो प्रस्ताव बना के कंप्लीट करके लेकर के आए। उस समय वल्लभ भवन में वो प्रस्ताव पहुंचा और पहले तो नीचे से ही बोलते रहे लोग कि भाई ये आपकी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बंद है। तो हमने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्यों बंद है भाई? सोसाइटी अगर हाउसिंग बन रही है तो सोसाइटी को बोले नहीं ये बंद है। हमने कहा ठीक है चलो बंद है तो देखते हैं, चल तुम तो बढ़ाओ। बढ़ाते बढ़ाते मेरे को रोज वो 2 कागज नए पकड़ा देते, मैं जमा करता, फिर वापस जमा कर देता, फिर रोज नए कागज पकड़ा देते। फिर 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, मैं 8-15 दिन करते करते मैं भी जीत करके उनके सारे कागज की पूर्ति करके दे दो। धीरे धीरे नीचे वाला परेशान हो जाता, फिर वो ऊपर भेज देता, फिर वो ऊपर वाला चालू करता, फिर 1-2 कागज उसमें कम बताता, फिर रातों रात मेहनत करके फिर उसको पकड़ा देता, फिर उसके बाद वापस कह देता कि नहीं इसमें 2 कागज फिर कम है। मैं कहता तुम देख लो भैया अच्छे से इसमें क्या बचा है। वो कहता हाँ नहीं देख लिया, आप ये दे दो, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। वो दे दिया और फिर दूसरे दिन नए कागज पकड़ा देता। मुझे तो पढ़ने ही नहीं पड़ा। ये करते करते मैं भोपाल तक आ गया। भोपाल में जब मैं आया, भोपाल में वल्लभ भवन में शायद शारदा करके कोई अधिकारी थे, कोई थे शारदा, भगवान जाने शारदा थे। और वो वहां तक मैं पहुंच गया अपने प्रस्ताव लेते लेते, और उसके बाद भी वही हाल। जब उनने इतने सारे नीचे से पापड़ मिलवा लिए, फिर हमने प्रस्ताव लिया बहुत अच्छा है, कुछ नहीं। मैंने कहा देख लो साहब इसमें कोई कागज कमी हो तो, बोला नहीं सब बढ़िया बढ़िया। और दूसरे दिन फिर 4 चिट्ठी पकड़ा दी कि ये 3-4 बिंदु फिर कम पड़ गए। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सारी पूर्ति करने के बाद फिर उनको लाके देख लो साहब अब इसमें कुछ तो जरूरत नहीं है। बोले नहीं अब कुछ नहीं जरूरत है। देखता फिर घर नहीं पहुंचा, उसके बाद फिर एक चिट्ठी आ गई, बोले फिर इसमें कमी है। फिर मेरे कहा ये क्या नाटक है, कैसी सहकारिता चलती है। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर उसकी पूर्ति कर दी। ये करते करते भी 6-8 महीने लग गए। मैं परेशान हो गया। हमारे संगठन मंत्री थे माननीय शालिग्राम जी तोमर, में उस समय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता। मैंने एक दिन मेरा सारी धैर्य की सीमा चली गई। मैं भाई साहब के पास गया, मैंने भाई साहब ये सहकारिता संघ के बेवकूफ बनाओ संघ क्या है, पल्ले नहीं कर। बोले क्या हो गया? मैंने कहा ये देखो आप, मैंने इतनी बार से ये समिति बना बना के इनके कागज की पूर्ति करते करते मेरा साल भर हो गया, लेकिन इनके पेट की भूख खत्म नहीं होती। फिर कागज आखिर ये हो क्या गया? उनने मेरी पूरी बात समझी। बोले नहीं ऐसा करो यार मेरे को तुम बताओ, मैं फोन करता हूँ। मैंने फोन करा, बोले जाके दिया। अब संयोग से लक्ष्मीनारायण शर्मा जी साथ उस समय मंत्री थे, लक्ष्मीनारायण शैलेंद्र जी के पिताजी ना। मैं उनके माध्यम से वो उन्होंने कहा नहीं आप ये पूर्ति आखिरी बार कर दो जो मांगी, बोले साथ इसके बाद आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने वापस कागज की पूर्ति करा दी। मालूम पड़ा कि फिर घर गया, फिर कागज आ गया वापस। ये क्या नाटक है। फिर मेरे को एक आधा समझदार ने कहा कि आप समझे नहीं यार ये सब क्या होता है, क्यों होता है। समझा तो क्या होता है। बोले बात आप थोड़ा गौर करो तो समझ में आ जाएगी। मैंने कहा इसमें गौर क्या करूं, वो कागज देते मैं पूर्ति करता, कागज देते पूर्ति करता। बोले भाई बात इतनी है कि तुम कागज की पूर्ति करो, सामने वाले भी समझ रहे हैं, लेकिन वो तुमको सहकारिता में आना नहीं देना चाहते। तुम समझ ही नहीं रहो, तुम अपने लगाए चले जाओ। उनकी अपनी सल्तनत कोई और है, उनकी दुनिया कोई और है, वो आपको आने नहीं देना चाहते। हमने कहा एक्ट के हिसाब से भी क्यों नहीं आने देना चाहते। बोले यही तो कलाकारी है, तुम क्या समझोगे सहकारी, यही तो महत्व है। जिसको आने देना उसको आने देना, जिसको नहीं आने देना उसके लिए कागज तैयार है। और करते रहो जीवन भर, यही चलता रहेगा। मेरे तो समझ में ही नहीं। मेरे को थोड़ा गुस्सा आया उस समय। थोड़ा मैं अपने कॉलेज जीवन से चुनाव जीत जात के आया था। लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। तो मैंने कहा मैं जरा देखता हूँ कौन क्या करेगा अब इस पे। और संयोग से मैं फिर वापस माननीय शालिग्राम जी के पास गया और उनने मेरी बात फिर सुनी हो चुकी। वो खुद भी एक बार मेरे साथ बैठकर सारी पूर्ति कराने की उनकी घटना उनको मालूम थी। संयोग ऐसा था कि उन्होंने लक्ष्मीकांत शर्मा जी को कहा कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने कहा मैं मंत्रालय हूँ। बोले मैं आ रहा हूँ। मेरे को स्कूटर पे बिठा के ले गए, वो खुद गए उनके ऑफिस में और उन्होंने कड़क करके बात करी कि ये क्या नाटक है भाई, तुम्हारे यहाँ कैसे विभाग चलता है, फिर क्या कैसी स्थिति है,
आपसे खुद से मिल के गए थे, ये इतनी बार कागज दे दिए 150 बार, और इसके बाद फिर कागज बाकी, आपने कहा था कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा, मैं नहीं जानता हूं ये क्या हो रहा है। ये जब बात पूरी हुई, लक्ष्मीकांत जी ने अपने वहां से टेलीफोन पे किसी को आदेश दिया, मालूम पड़ा शाम तक पंजीयन का रजिस्ट्रेशन आ गया मेरे पास। तो मेरे समझ में आ कि ये है सहकारिता। अब जो भी है, लेकिन ये मैंने इसलिए सुनाया कि वो अपनी उस तरह की दौर है। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब कुछ पारदर्शी, जोरदार तालियां बजाए इस बात को।